हेलो एवरीवन, दिस इज बलजीत फ्रॉम वोकेबलरी एजुकेशनल। आज मैं जो वीडियो लेके आई हूँ दैट इज रिलेटेड टू स्पीकिंग पार्ट। आज हम लोग करने वाले हैं एक नया क्यू कार्ड। ठीक है जी। और जो हमारा क्यू कार्ड है दैट इज डिस्क्राइब एन इंटरेस्टिंग प्लेस यू हैव बीन टू विद अ फ्रेंड। तो आपने क्या बताना है इसमें? आपने एक ऐसा इंटरेस्टिंग प्लेस बताना है जहां पर आप अपने किसी फ्रेंड के साथ गए। ठीक है जी। देखते हैं क्वेश्चंस कौन से कवर करने हैं। वेयर यू वेंट, आप कहाँ गए। व्हेन यू वेंट देयर, कब गए वहां। हु यू वेंट विद, किसके साथ गए। एंड व्हाई यू थिंक इट वाज इंटरेस्टिंग, और बताना है कि आपको क्यों लगता है कि ये प्लेस इंटरेस्टिंग है। ठीक है जी। चलो, सबसे पहले हम लोग हमेशा की तरह वोकेबलरी वर्ड्स देख लेते हैं। मैंने कौन से वोकेबलरी वर्ड्स आपके लिए चूज किए हैं आज जो यूज किए हुए हैं इस क्यू कार्ड में। नंबर वन इज हैक्टिक। हैक्टिक का मतलब होता है वेरी बिजी। ठीक है जी। जब हम बोलते हैं ना कि आज तो मेरा स्केड्यूल बहुत ही हैक्टिक था, इसका मतलब बहुत ही बिजी था। ठीक है जी। फुल ऑफ एक्टिविटीज, बहुत सारे काम किए। ऑफन इन ए क्योटिक और स्ट्रेसफुल वे, मतलब जैसे लगता है ना भागम भाग लगी रही है ना, तो वैसे वाले वे में जब हम बहुत ज्यादा बिजी होते हैं तो उसको हम बोलते हैं हैक्टिक। ठीक है जी। सेकेंड वर्ड आ गया आपका स्टनिंग। स्टनिंग का मतलब होता है एक्सट्रीमली इंप्रेसिव और अट्रैक्टिव, बहुत ही खूबसूरत, बहुत ही अट्रैक्टिव जिसको बोलते हैं। नेक्स्ट वर्ड इज ब्रेथ टेकिंग। ब्रेथ टेकिंग का मतलब ये एक्सट्रीमली ब्यूटीफुल या एस्टॉनिशिंग या कॉजिंग ओ, जिसे हम बोलते हैं वाव वाली फीलिंग। ठीक है जी। ये वर्ड हम हर क्यू कार्ड में यूज कर रहे हैं जहां पर भी डिस्क्राइब प्लेस आ रहा है, तो प्लीज ये वर्ड सब आपको लर्न हो जाने चाहिए। नेक्स्ट है जी स्केरी। स्केरी का मतलब होता है डरावना। जब आप माउंटेनियस एरिया में जाते हो, है ना, तो कभी कभी आप देखते हो जो वैलीज होती हैं जहाँ पे रोड बिल्कुल बेंड हो रही होती है, तो वो कितने स्केरी से प्लेसेस हो जाते हैं जिनको देख के हमें डर लगता है, तो उनको बोलते हैं हम स्केरी प्लेसेस। उनको बोलते हैं फ्राइटनिंग एंड कॉजिंग फियर, मतलब वही डरावने वाला, डरावना। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड आ गया आपका कुजीन। कुजीन का मतलब होता है वैसे तो पकवान, और इंग्लिश में इसको बोलते हैं स्टाइल और मेथड ऑफ कुकिंग। ठीक है जी। कुजीन मतलब किसी चीज को बनाने का कोई तरीका, स्पेशली एज कैरेक्टरिस्टिक ऑफ अ पर्टिकुलर रीजन और कंट्री, मतलब किसी एरिया का खास खान पान जिसे कह सकते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड इज सीरीन। हम बहुत बार कर चुके हैं ये वर्ड। काम, पीसफुल या अनट्रबल्ड, बहुत ही शांतमय जो इलाका होता है उसको हम सीरीन बोल देते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट है ब्रिदर। इसका मतलब क्या होता है? ब्रदर का मतलब शॉर्ट रेस्ट, मतलब छोटा सा रेस्ट लेना, जैसे बोलते हैं ना शॉर्ट ब्रेक। ब्रेक फ्रॉम एक्टिविटी टू रिलैक्स और रिकवर, जब हम छोटा सा ब्रेक ले लेते हैं तो उसको बोलते हैं ब्रदर। ठीक है जी। नेक्स्ट वर्ड है थ्रिलिंग। थ्रिलिंग का मतलब होता है एक्साइटिंग। ठीक है जी। तो कॉजिंग एक्साइटमेंट एंड एंथुसियाज्म, या फिर वेरी एक्साइटिंग, जो हमें एक्साइटमेंट देता है या एंथुसियाज्म देता है, जोश देता है, या वेरी एक्साइटिंग, तो उसको हम बोलते हैं थ्रिलिंग। ठीक है जी। चलो, फटाफट से ईडियम्स कवर कर लेते हैं। फर्स्ट ईडियम है ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड। ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड क्या होता है? ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड आप कब यूज करते हो? जब आप बहुत ही ज्यादा खुश होते हो। ठीक है जी। फीलिंग एक्सट्रीमली हैप्पी एंड इलेटेड, मतलब कि ऐसा लगता है कि मैं तो दुनिया में ही नहीं हूँ, मैं तो कहीं स्वर्ग में पहुंच गया हूँ, तो वो वर्ड वाली फीलिंग जो होती है ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड कहलाती है, जब आप बहुत ज्यादा खुश होते हो। क्लियर है जी। सेकेंड ईडियम आ गया जी आइसिंग ऑन द केक। आइसिंग ऑन द केक क्या होता है? जैसे हम हिंदी में बोलते हैं ना सोने पे सुहागा, मतलब चार चांद लगा देना, मतलब कोई ब्यूटीफुल थी चीज उसमें कुछ आपने ऐड कर दी चीज है तो वो आइसिंग ऑन द केक हो गई। क्लियर है जी। एंड एडिशनल बेनिफिट, मतलब एक और ज्यादा बेनिफिट हो गया उसका। पॉजिटिव एस्पेक्ट्स दैट मेक गुड सिचुएशन इवन बेटर, मतलब वही सोने पे सुहागा। ठीक है जी। पहले ही बहुत अच्छा था और भी अच्छा हो गया। क्लियर है जी। थर्ड इडियम इज अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म। अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म का मतलब क्या होता है? जैसे हिंदी में कहावत है ना, जो जागत है सो पावत है, वो वाला। ठीक है। जो सोवत है वो खोवत है, और जो जागत है वो पावत है, तो वही वाला अर्ली बर्ड कैचेस द वॉर्म। तो इसका मतलब है दैट पीपल हु वेक अप अर्ली और स्टार्ट समथिंग अहेड ऑफ अदर्स आर मोर लाइकली टू सक्सीड, मतलब जो लोग पहले शुरुआत कर लेते हैं या फिर जल्दी उठ जाते हैं उनको सक्सेस मिलने की ज्यादा चांसेस रहती है। ठीक है जी। वो ज्यादा अहेड निकल जाते हैं, आगे निकल जाते हैं लोगों से। नेक्स्ट है पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू इट। जैसे कहते हैं ना कोई चीज बहुत दिल लगा के करना, मैंने पूरा ही हार्ट, मत जैसे आप खाना बनाओ तो बोलते हैं मैंने पूरे दिल से बनाया, तो वो पुट योर हार्ट एंड सोल इनटू इट, इट मींस टू डू समथिंग विद लॉट्स ऑफ पैशन, डेडिकेशन एंड एफर्ट्स, मतलब पूरी जी जान लगा देना जिसको हम बोलते हैं। ठीक है जी। नेक्स्ट ईडियम है ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक जैक
अ डल बॉय। इसका मतलब क्या होता है, मतलब वो बंदा जो सिर्फ काम ही काम करता रहता है, एंजॉय नहीं करता, वो बहुत डल हो जाता है, इसका मतलब ये है। ठीक है, दिस मीन्स दैट विदाउट टाइम ऑफ फ्रॉम वर्क अ पर्सन बिकम बोर्ड एंड बोरिंग। ठीक है जी, नीरसता आ जाती है लाइफ में, बिल्कुल बोर होने लग जाता है। इट्स इंपॉर्टेंट टू हैव अ बैलेंस बिटवीन वर्क एंड लेजर। तो हमें कभी कभी बीच में लेजर भी करना चाहिए, ब्रेक भी लेना चाहिए। ठीक है जी। नेक्स्ट, सिक्स्थ है जी, टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन। जैसे बोलते हैं ना, अच्छे वक्त में पता ही नहीं चलता टाइम कब बीत जाता है, तो वहां पे ये यूज करते हैं, टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग फन। मतलब जब आप बहुत खुश होते हो, बहुत सुख में हो, तो समय कब बीत गया कुछ पता ही नहीं चलता, तो वहां ये इडियम यूज करते हैं, टाइम फ्लाइज व्हेन यू आर हैविंग fun. तो it means that time seems pass quickly when you are enjoying something. ठीक है जी, वही सेम मीनिंग। चलिए अब हम इसका सैंपल आंसर देख लेते हैं फटाफट से। तो क्या है, one interesting place I have been to with a friend is Manali, a beautiful hill station in Himachal Pradesh। तो कहाँ की बात की मैंने, हिमाचल प्रदेश की। ठीक है जी। I went there last summer with my best friend निश्चय। तो मैं निश्चय जो कि मेरी बेस्ट फ्रेंड है उनके साथ में गई यहाँ पे। We decided to visit Manali because we both needed a break from our hectic schedule। हम दोनों क्यों गए वहां पे, क्योंकि we want ब्रेक, हमको ब्रेक की जरूरत थी। ठीक है जी, हेक्टिक स्केड्यूल से बहुत ज्यादा हमारी जो जिंदगी थी वो भागम भाग में लगी हुई थी, एंड वी वांट, क्या चाहिए था हमें, एक ब्रेक चाहिए था। ठीक है जी। फ्रॉम द गेट गो वी वर एक्साइटेड अबाउट द ट्रिप। ठीक है जी, तो हम बहुत ज्यादा एक्साइटेड थे। द जर्नी वॉज लॉन्ग बट एज दे से द अर्ली बर्ड्स कैचेस द वॉर्म, एंड वी लेफ्ट अर्ली टू मेक मोस्ट ऑफ आवर टाइम देयर। तो हमने क्या किया, जैसे कहावत है कि जो जागत है सो पावत है, तो हमने फटाफट जल्दी जल्दी चलना स्टार्ट कर दिया, मतलब हम लोगों ने जल्दी स्टार्ट कर दिया जाना, जर्नी स्टार्ट जल्दी कर दी मॉर्निंग में। ठीक है जी। मनाली इज नोन फॉर इट्स स्टनिंग लैंडस्केप। वहाँ के लैंडस्केप बहुत ब्यूटीफुल है, स्टनिंग है। एंड इट डिड नॉट डिसअपॉइंट, वो हमें निराश नहीं करते, मतलब उनको देख के हमें एक फ्रेश एयर वाली फील होती है। ठीक है जी, हम बहुत खुश होते हैं वहाँ पे। द माउंटेन्स रिवर्स ग्रीनरी व ब्रेथ टेकिंग। ठीक है जी, हमारी सांस ही रुक गई, वाओ वाली फीलिंग आई वहां देख के। वन ऑफ द हाईलाइट्स वाज विजिटिंग अ सोलंग वैली। वहां पे सोलंग जो वैली है वो बहुत ही ज्यादा वहाँ की फेमस है। वेयर वी ट्राइड पैराग्लाइडिंग, हमने वहाँ पे पैराग्लाइडिंग की। इट वॉज बिट स्केरी। ठीक है जी, थोड़ा सा डर लगा, बिट स्केरी सी, बट वी पुट आर हार्ट एंड सोल इनटू इट। लेकिन हमने पूरी जी जान लगा दी अपनी, एंड हैड एन अमेजिंग एक्सपीरियंस, बहुत अमेजिंग एक्सपीरियंस हुआ हमें। आई फेल्ट लाइक वी वर ऑन द टॉप ऑफ द वर्ल्ड, और हमें लगा हम दुनिया से बाहर आसमान में पहुंच गए। ठीक है जी। We also explored the local market and tasted some delicious Himachali cuisines। तो हमने वहाँ की लोकल मार्केट भी घूमी फिरी, एंड टेस्ट किया वहाँ का जो डिलिशियस लोकल कुजीन है, खान पकवान वहाँ का। ठीक है जी। वी बोथ आर फूडी, सो दिस वाज द आइसिंग ऑन द केक। ठीक है जी, तो हम बहुत ज़्यादा फूडी हैं दोनों, तो हम लोगों को खाना जो था वो एक एडिशनल बेनिफिट मिल गया, आइसिंग ऑन द केक हो गया। ठीक है जी। द वेदर वॉज परफेक्ट एंड एवरीथिंग सीम्स टू फॉल इन टू प्लेस जस्ट राइट। मतलब ऐसे लग रहा था सब कुछ बहुत ही बढ़िया बढ़िया हो रहा है, सब ठीक। ठीक है जी, फॉल्स इन टू जस्ट प्लेस मतलब राइट, मतलब कि सब कुछ जैसा हम चाहते थे वैसा हुआ, सब कुछ ठीक हुआ। ठीक है जी। द ट्रिप वॉज नॉट ओनली फन बट ऑल्सो ब्रॉट अस क्लोजर। तो हम लोगों को मौका मिला एक दूसरे के क्लोज आने का, हमारे रिलेशंस भी और ज्यादा गहरे हुए। स्पेंडिंग टाइम टुगेदर इन सच अ सीरीन प्लेस मेड अस रियलाइज द इम्पोर्टेंस ऑफ टेकिंग अ ब्रेक फ्रॉम आर बिजी लाइफ। ठीक है जी, तो यहाँ पे ऐसे शांत से इलाके में जाके हमें पता चला हमें ब्रेक जरूर लेना चाहिए अपने काम से। एज दे से ऑल वर्क एंड नो प्ले मेक जैक अ डल बॉय। ठीक है जी, तो यहाँ पे मैंने पहले आपको मतलब बता दिया है कि अगर हम सिर्फ काम काम करते रहेंगे तो हमारी लाइफ बहुत बोर हो जाएगी, तो हम लोगों ने ये रियलाइज किया। ठीक है जी। In conclusion, the trip to Manali with Nishchay was a memorable adventure. The natural beauty, thrilling activities, and quality time with a close friend made it a trip to remember. ठीक है जी, तो ये सारी चीजें जो नेचुरल ब्यूटी थी, थ्रिलिंग एक्टिविटी और क्वालिटी टाइम अपनी फ्रेंड के साथ में जो मैंने स्पेंड किया, उससे मुझे क्या हो गया, वो मैं हमेशा याद रखूंगी। ठीक है जी। टाइम फ्लाइज when you are having fun, and before we knew it was time to head back मतलब वापस आने का टाइम हो गया था। ठीक है जी। बट द मेमोरीज वी मेड विल लास्ट अ लाइफ टाइम। तो ये हमें हमेशा याद रहेंगी जो हमने यहाँ पे मेमोरीज क्रिएट की। ठीक है जी। सो दिस वाज योर सैम्पल आंसर। अब हम इसके फॉलो अप देख लेते हैं।
फर्स्ट क्वेश्चन है फॉलो अप का, व्हाई डू पीपल नीड फ्रेंड्स, फ्रेंड्स की क्या जरूरत होती है भाई? वेल पीपल नीड्स फ्रेंड्स फॉर इमोशनल सपोर्ट, ठीक है जी, कंपेनियनशिप एंड टू शेयर एक्सपीरियंसेस एंड इंटरेस्ट, ठीक है जी। फ्रेंड्स प्रोवाइड अ सेंस ऑफ बिलोंगिंग एंड कैन हेल्प रिड्यूस स्ट्रेस एंड लोनलीनेस, ठीक, क्लियर है जी आंसर। चलिए सेकंड क्वेश्चन है, हाउ डू यू कम्युनिकेट विद फ्रेंड्स, अपने फ्रेंड्स के साथ में कैसे कम्युनिकेट करते हो? तो क्या करते हैं, आई कम्युनिकेट विद माई फ्रेंड्स थ्रू वेरियस मीन्स सच एज फेस टू फेस कन्वर्सेशन, फोन कॉल्स, हम टेक्स्ट करते हैं तो टेक्सिंग एंड सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म्स। वी ऑल्सो मीट अप फॉर एक्टिविटीज एंड मील्स टू स्ट्रेंथन आवर बॉन्ड्स, ठीक है जी, हम कभी कभी फेस टू फेस भी जाके मिलाते हैं और कुछ एक्टिविटीज भी साथ में करते हैं, क्लियर है जी। वाई डिडेंट सम पीपल लाइक टू बी सोशलाइज, कुछ लोग सोशलाइज, सोशलाइज क्या होता है, लोगों के साथ घुलना मिलना पसंद क्यों नहीं करते? आई थिंक सम इंडिविजुअल्स में नॉट एंजॉय सोशलाइजिंग ड्यू टू इंट्रोवर्टेड टेंडेंसीज, इंट्रोवर्टेड टेंडेंसीज मतलब उनका वो उनका नेचर जो होता है वो इंट्रोवर्ट होता है, शर्मीले से होते हैं, ठीक है जी। पास नेगेटिव एक्सपीरियंस, कुछ लोगों को नेगेटिव एक्सपीरियंस होते हैं लोगों के साथ मिलके, एंड पर्सनल प्रेफरेंस फॉर सॉलिट्यूड, कुछ लोग सॉलिट्यूड, सॉलिट्यूड का मतलब क्या होता है, अकेले अकेले रहना पसंद होता है उनको, ठीक है जी। दे मे फाइंड फुलफिलमेंट इन सॉलिटरी एक्टिविटीज एंड स्मॉलर सोशल सर्कल, और कुछ लोगों को अकेले ही रहना पसंद है, अकेले एक्टिविटीज पसंद होती हैं, और कुछ लोगों को जो स्मॉल सोशल सर्कल पसंद होता है। तो इन सारे रीजंस की वजह से पीपल डोंट लाइक, मेनी पीपल डोंट लाइक टू बी सोशलाइज, क्लियर है जी। फोर्थ क्वेश्चन है, कैन टॉकिंग विद पीपल इंप्रूव सोशल स्किल्स, क्या लोगों के साथ बात करके हमारी सोशल स्किल्स इंप्रूव होती हैं? यस बाय ऑल मीन्स, हाँ जी बेशक बिल्कुल जी। टॉकिंग विद पीपल कैन डेफिनेटली इंप्रूव सोशल स्किल्स, इंगेजिंग इन कन्वर्सेशंस हेल्प इंडिविजुअल डेवलप कम्युनिकेशन टेक्निक, ठीक है जी, जब हम लोगों से बात करते हैं तो हमारी कम्युनिकेशन टेक्निक डेवलप होती है, एम्पैथी होती है एंड अंडरस्टैंडिंग ऑफ सोशल क्यूज, हम लोगों को सोसाइटी के बारे में पता चलता है, लीडिंग टू बेटर इंटरेक्शन विद अदर्स, क्लियर है जी। नेक्स्ट, डज टेक्नोलॉजी हेल्प पीपल कम्युनिकेट बेटर विद अदर, क्या टेक्नोलॉजी ने हेल्प कर दी है लोगों को दूसरों के साथ में बेटर कम्युनिकेट करने में? सो यस डेफिनेटली की है ना। टेक्नोलॉजी कैन फैसिलिटेट कम्युनिकेशन बाय एनेबलिंग इंस्टेंट मैसेजिंग, लोगों को इंस्टेंट मैसेजिंग मिल गए हैं, वीडियो कॉल्स एंड सोशल नेटवर्किंग्स। हाउएवर एक्सेसिव रिलायंस ऑन टेक्नोलॉजी में हिंडर, हिंडर मतलब रोक लगाती है किसमें? फेस टू फेस इंटरेक्शंस एंड डेवलपमेंट ऑफ इंटरपर्सोनल स्किल्स। इंटरपर्सनल इंटरपर्सनल स्किल्स क्या होते हैं? इंटरपर्सनल स्किल्स होते हैं जो हम लोगों के साथ में कैसे बिहेव करते हैं, कैसे बातचीत करते हैं, ठीक है जी। नेक्स्ट, डू यू प्रेफर टू गो आउट विद अ ग्रुप ऑफ फ्रेंड्स और जस्ट विद अ फ्यू क्लोज फ्रेंड्स? तो फ्रैंकली स्पीकिंग इट डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, बट आई ऑफन एंजॉय स्पेंडिंग टाइम विद both a group of friends and few close friends. Group outings allow for dynamic interactions and shared experiences, while intimate gathering foster deep connections and meaningful कन्वर्सेशन। तो मैं दोनों तरीके की पसंद करती हूँ, आप जो आप इनमें से एक भी यूज कर सकते हो, दोनों भी यूज कर सकते हो, इट्स टोटली अप टू यू, आपका कैसा नेचर है, ठीक है जी। सो दिस इज ऑल फॉर टुडे। आई होप आपको आज की वीडियो पसंद आई होगी और आपके लिए यूजफुल होगी। सो प्लीज इफ यू लाइक आवर वीडियोस, प्लीज प्लीज हमें सब्सक्राइब करें एंड हमारी वीडियोस और भी फ्रेंड्स के साथ शेयर करें ताकि सबकी हेल्प हो सके। सो थैंक यू फॉर टुडे, जल्दी मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।